नमस्ते, मेरा नाम प्रिया बर्डे है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरे चैनल पे फिर से। एक मेरा वीडियो जो है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बैतूल ज़िले के पास कानावाड़ी ग्राम में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है, उसके अलावा भी कई सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो इस वीडियो पे कई सारे आपके सवाल आ रहे हैं और उन सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की कमेंट में, बट अगेन वो सवाल रिपीट हो रहे हैं, कुछ नए सवाल भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी एक सीरियस टॉपिक है और काफ़ी लोग परेशान भी हैं, क्योंकि कई सारी बीमारियों से लोग घिरे हुए होते हैं और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मुझे लगा शायद ये वीडियो भी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ है और जो आपके डाउट है उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। सो सबसे ज़्यादा तो एक सवाल ये आ रहा है सबसे पहले कि उनका नंबर, उस जगह का नंबर। तो ये जो वैद्य जी हैं, वहाँ का कोई भी नंबर वो नहीं देते हैं, उनका कोई नंबर वो नहीं देते। ना ही कॉल पे आपका अपॉइंटमेंट लगता है। 2 दिन ये बैठते हैं, मंगलवार, रविवार। आपको जाना है और वहाँ पे अपना एक पर्ची टोकन आपको मिलेगा और अपना वेट करना है, उसके बाद आपको पेशेंट को दिखाना है। तो यही एक तरीका है वहाँ पे नंबर लगाने का। दूसरा सवाल ये बहुत आता है कि पेशेंट के बिना भी जा सकते हैं या पेशेंट को लेकर ही जाना है। तो ये सवाल तो मैंने भी उनसे नहीं पूछा था, बट जो मुझे लगता है मुझे जो समझ आती है कि अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएं और डॉक्टर को बोले पेशेंट नहीं आया है, आप बता दीजिए सर्दी खांसी की बीमारी की दवा, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर का हमेशा ये कहना ये होता है कि आप पेशेंट को लेकर आइए। तो मुझे लगता है कि आप पेशेंट को लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैद्य जी हैं तो ऑफ कोर्स नाड़ी देखेंगे, वो नाड़ी ही देखकर बताते हैं कि आपकी कंडीशन शरीर की, उसके हिसाब से आपको दवाई वो देंगे, कितने बार लेनी है दिन में, कितनी बार खानी है, कौन सी दवाई, सब तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिना पेशेंट के जाएंगे तो थोड़ा सा सही तरह से दवाई नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप फिर बिना पेशेंट के जाइए, एक बार मिलकर आइए, उन्हें बताइए कि पेशेंट को हम नहीं ला सकते हैं, ऐसी ऐसी बीमारी है, तो फिर वो क्या कहते हैं तो उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होगा आगे। दूसरी बात कि ये एक वैद्य जी हैं जो कि जंगलों में जाते हैं और वहाँ के जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं और वो दवाइयाँ आपको ये देते हैं। मैं जब यहाँ विज़िट किया था तो इनके फ़ोटो मैंने देखी थी हमारे मध्य प्रदेश के सीएम जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, और उन्होंने भी इन्हें सम्मानित किया है। तो मुझे लगा कि वाक़ई में इनसे आराम तो होता होगा, तभी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इन्हें सम्मानित किया। मैं बता दूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो मेरे नानी का घर इस एरिया के आसपास है, तो मैंने काफ़ी सुना था नानी के मुँह से, अदर फैमिली मेम्बर से भी इस जगह के बारे में। बट होता है ना कि हमने आसपास सुना है तो ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिया, कभी गौर नहीं फरमाया। पर जब मैं बड़े होते गई जैसे-जैसे और मेरे वर्किंग कॉन्टैक्ट्स बिल्ट होते चले गए, तो मैंने काफ़ी दूर-दूर से मध्य प्रदेश के बाहर से भी लोगों के बारे में, लोगों के मुँह से सुना इनके बारे में, और उन्होंने बताया हम जाते हैं, हमें आराम लगा, बहुत अच्छी जगह है, आप भी जाइएगा। तो मुझे लगा वाक़ई में मतलब काफ़ी फ़ेमस जगह है। तो फिर जब मैं गई और मैंने देखा कि मेरा नंबर 400 या 500 का कुछ नंबर टोकन मिला था, तो आई वाज़ शॉक्ड कि डॉक्टर के पास भी इतनी भीड़ नहीं होती है कि हमारा नंबर कभी 400 या 500 लग जाए। सो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर। और वहाँ जो बातें कर रहे थे वैद्य जी और बाकी लोग भी, तो वैद्य जी का कहना ये था कि सारी बीमारियों की जड़ है आपका पेट। पेट से सारी बीमारियाँ पनपती हैं और वहीं से ख़त्म भी होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेज में जाएँगे कि जब आपके पेशेंट का पूरा शरीर डैमेज हो चुका है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है ना, भगवान। हम सोचे कि यार हम कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत सालों से दिक्कत है, फिर तो आप अच्छे हो जाएँ, बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी दवाइयाँ आपको काम कर जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो समय लेती हैं, आराम लगने में समय लगता है। और इसी के साथ कुछ और भी सवाल आए हैं, उनके भी मैं जवाब दे दूँ, बट हाँ, एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है कि दी कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए। तो यहाँ तक पहुँचने का जो बेस्ट ऑफ बेस्ट वे था, 2-3 जो भी रास्ते थे मैंने आपको सारे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। उसके अलावा कई सारे लोग मेरा नंबर माँगते हैं, तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इस जगह से। मैं भी एक पेशेंट की तरह वहाँ गई थी और मुझे अच्छी लगी जगह, मुझे लगा कि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और काफ़ी लोगों की शायद इससे हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया। क्योंकि इस जगह के बारे में कोई भी ऑनलाइन डिटेल नहीं थी, पर मैंने कहा जितना मैं पोस्ट कर सकती हूँ, जो-जो मुझे वहाँ दिखा, मिला, समझ आया, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और एक वीडियो बनाकर अपलोड किया ताकि ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। एक सवाल मुझसे ये बहुत पूछा जाता है कि आप क्यों गए थे? आपको क्या तकलीफ़ थी? क्या आपको आराम लगा? तो मुझे एक छोटी बीमारी थी, छोटी तकलीफ़ थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी हो चुकी थी। रीज़न ये था कि मैं 3 डॉक्टर ऑलरेडी दिखा चुकी थी। तो मेरे को दिक्कत ये था कि मुझे पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा
सभी तरह के पिंपल्स होते थे, चाहे वो ब्लैक हेड हो, वाइट हेड हो, किसी भी तरह का। मेरा पूरा ये एरिया, पूरा ये चिन एरिया, सम टाइम नोज पर 1-2, फॉरहेड पे 1-2, और यहाँ भी हो जाते थे। सो ये भले ही आपको सुनने में छोटी बीमारी लग रही होगी, आसान, क्योंकि इस बीमारी के लिए मैंने दवाइयाँ खाई, और जो मेरे फैमिली डॉक्टर एक थे उन्होंने मना कर दिया था कि बेटा चेहरे के लिए आप दवाइयाँ ना खाएं, दवाइयाँ बहुत हार्मफुल होती है। आराम नहीं लगता था, दवाई खाओ तब तक ठीक, जैसे छोड़ दो फिर दोबारा पिंपल। आप डेली बाहर जाते हो, आप डेली काम पर जाते हो, आप कितना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको काम, मेरा एक काम ऐसा है कि आई एम एन एंकर, सो इतना चेहरे पिंपल लेके मैं कैसे काम करूँगी, सब कुछ फ्लॉप था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बीमारी थी, मे बी आप में से कई लोगों को सुन के लगेगा कि यार इस बीमारी के लिए, बट ये थी। फिर मैं उनके बाद उन्होंने सारी बीमारियों की जड़ है पेट, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, पेट साफ करने की थी वो। मैंने रेगुलरली बहुत ध्यान से 1 महीने तक खाई, और जो भी परहेज करने का बोला था, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, वो सब मैंने ध्यान रखा। तो 1 महीने तक तो मेरा चेहरा बड़ा साफ़ हो गया था, अच्छा हो गया था। उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग का वर्क रहता है, एज़ आई टोल्ड यू। तो ट्रैवलिंग में होता ये है कि बाहर का खाना है, किसी खाने में कुछ है, किसी में कुछ है। तो जो-जो चीज़ें मना थी वो भी आ रही थी खाने में। तो उतना फिर जगह, अगर मैं खुद ही से, मुझे दवाई दी, मैं टाइम टू टाइम दवाई नहीं खाऊँगी, जो मुझे बोले हैं कि आपको ये परहेज़ करनी है, वो परहेज़ करनी है, वो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो कैसे मुझे फुल ऑन आराम लगेगा। लेकिन समय के साथ-साथ उनकी दवाइयों की वजह से या जैसे भी काफ़ी हद तक पिंपल्स कम हो चुके हैं, अभी बहुत लिमिटेड आते हैं। लेकिन इस जगह की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। तो आप जाइए, एक बार पेशेंट को लेकर जाइए, कॉल कॉन्टैक्ट कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट जाना होगा, आपको मिलना होगा, वहीं बात होगी आपकी। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं, कुछ और सवाल निकल के आ रहे हैं तो उसके जवाब मैं दे देती हूँ। हाँ, वाईटी मेहर जी का सवाल है, दी वहाँ कैंसर के अलावा कोई अन्य बीमारी का भी दवा देते हैं क्या? तो हाँ, वहाँ सिर्फ़ कैंसर की नहीं, बहुत सारी बीमारियों की दवाई दी जाती है, और आपको क्या बीमारी है, क्या नहीं, किस बीमारी की आपको दवा चाहिए, वो जाकर वहीं आपको पता चलेगा। बट जो मेरी नॉलेज में है कि वहाँ कई सारी बीमारियों की दवाई दी जाती है। एक और सवाल ये आया है, थैंक यू। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि, ये सवाल है विक्रम बहे जी का, कि पेशेंट ले जाना ज़रूरी है, कि पेशेंट के बिना दवाई दी जाती है। पेशेंट के बिना दवाई देते हैं कि नहीं देते हैं, ये मुझे भी आइडिया नहीं है, बट आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा ये बात। पेशेंट को ले जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आएगी, आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई और डाउट है, कोई सवाल है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और भी मोटिवेशनल, इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहूँ। क्योंकि आपके कमेंट, आपके व्यूज़, आपके लाइक, आपका शेयर करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम वीडियो बनाएँ। और अचानक वीडियो बनाते हुए सनलाइट आ गई है और अच्छा लग रहा है। सो इसी के साथ आई होप कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगर आपको फिर भी लगता है कुछ और डाउट है, कुछ और क्वेरीज है, तो आप बिल्कुल मुझे पूछिएगा, बताइएगा।